सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ में, मेरे नंदलाल का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे नंदलाल का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। और कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा, ठाकुर जी महाराज की सुंदरता का बखान करता है और कहता है, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, ओ तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, ओ दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने,
वो मेरे साथिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया जादू किया। वो प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया क्या जादू किया। तेरी यादों में मेरा खुद के अंग प्यारा है, तेरी यादों में मेरा खुद के अंग प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव। शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यतो यवः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। श्रीमद्भागवते महापुराणाय नमः। गन्धाक्षपुष्पं समर्पयामि नीचे से रूपाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बालकृष्णाय नमः। गन्धाक्षपुष्पं समर्पयामि। ध्यात्वा देवीं पञ्चपूजां कृत्वा योन्याप्रणम्य च आधारं स्थाप्य मूलेन स्थापितपुस्तकं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। गन्धाक्षपुष्पं समर्पयामि दण्डदक्षिणां समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरुवे भगवान की वीरत्वं सर्वगणत्वं स्वस्थाये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोदेतो समासुधन्ता। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, भाव के साथ भागवत जी की आरती करें। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। हो तेरी आरती हाँ तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारो बिहारी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो बिहारी तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान बाबू भगवान में प्रतिनाम हर दो भगवान। दर्द की हवा तुम्हारे पास है, दर्द की हवा तुम्हारे पास है। वो जिंदगी नया की नसीब महान
कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। छूता है तुझको प्रभु संसार की, घट में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कहाँ तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें तेरे वीरगान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें तेरे वीरगान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। उतारो निर्भर तेरी आरती, उतारो निर्भर तेरी आरती, उतारो निर्भर तेरी आरती, उतारो निर्भर तेरी आरती। सर्वोद सर्वदा सदा कुंवर श्री राजेश सिंह जी के द्वारा महाराज जी का माल्यार्पण किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप समस्त ग्रामवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को ये सूचित एक बार पुनः करा दें कि जैसलपुर महदेवा ग्राम में श्री नौकुंडी सचंडी महायज्ञ का जो आयोजन चल रहा, उसके उपलक्ष्य में जो श्रीमद् भागवत एवं राम कथा का आयोजन रखा गया। आज उस कथा का 6वें दिन का उत्तर सोपान प्रारंभ होने जा रहा है। व्यास भगवान मंचासीन हो चुके हैं। परम वंदनीय प्रातःमणि परम पूज्य आचार्य पंडित श्री कृपा शंकर जी महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे। और हमारे भैया श्री हरेश प्रधान जी यादव बेजामऊ, हरेश प्रधान जी यादव जी बेजामऊ, अगर उनके कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, 2010 में इनने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था। सिर्फ अपने पिताजी की ताकत से चारों भाइयों ने मिलकर के, जैसे हमारे हरेश प्रधान जी यादव जी आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करें। और साथ साथ में बहुत अच्छे मंच संचालक जो हैं हमारे भैया श्री फैलू सिंह जी सलेमपुर, बहुत अच्छा मंच का संचालन करते हैं। फैलू जी की भी ये बहुत बड़ी गलती है। हमारी फैलू जी से बातचीत हुई थी कि हम 16 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, लेकिन ये लगभग आए हैं। हम और आपके पास में 22 तारीख को, तो फैलू जी को भी इसका जुर्माना देना पड़ेगा भैया। आप 16 तारीख को वादा किए थे। आप मंच संचालक हैं, महाराज जी का स्वागत करें। और हमारे नवीन गुप्ता जी के सुपुत्र चिरंजीव श्री आकाश गुप्ता जी राजपुर पीली कोठी वाले आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करें। हमारे नवीन गुप्ता जी के चिरंजीव श्री आकाश गुप्ता जी राजपुर पीली कोठी और हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय यज्ञाचार्य जी भागवत मंचासीन होवे, भागवत मंच पर पधारे। परम सम्मानी यज्ञाचार्य जी महाराज
भागवत मंच पर पधारे श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, और साथ साथ में हमारे सरोवर सिंह मास्टर साहब रूरा अड्डू, सरोवर सिंह जी मास्टर साहब रूरा अड्डू आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करें। सरोवर सिंह जी रूरा अड्डू आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करें। और ये हमारे भैया नवीन गुप्ता जी की माताजी हैं, 12 पुत्र पिता के धर्मा, इन्हीं के ही पुण्य प्रताप से तात सुकृत पुण्य प्रभाव जीतो अजर निशाचर राहु। गुप्ता जी के पास में जो भी वैभव है इन्हीं पूर्वजों की दया दृष्टि से है। और गुप्ता जी की ये माताजी हैं श्रीमती रेखा गुप्ता, महदेवा हाल निवास राजपुर पीली कोठी। ये हमारे नवीन गुप्ता जी की माताजी हैं, महाराज जी का माल्यार्पण किया। साथ साथ में हमारे कुंवर नत्थू सिंह जी बेहमई, कुंवर नत्थू सिंह जी बेहमई और श्री मान सिंह हथनौरा, हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज अति शीघ्र आवे ताकि समय को देख करके समस्त व्यवस्थाएं संपन्न की जाएं। यज्ञाचार्य जी महाराज अगर उनके कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो वो आकर के महाराज जी हमारे गुप्ता जी के द्वारा समस्त ब्राह्मणों को माल्यार्पण करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम भेंट इत्यादि रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोस् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं यस्वानुभावमखिलस् श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला
मयूर्यधर सुधेयः पूरयङ्गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति श्रीचित्रकूटालयं रामम् इन्दिरानन्दमन्दिरम् वन्दे च परमानन्दम् भक्तानामभयप्रदम् श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम नित्य की भांति शास्त्र की मर्यादा का पालन करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का उच्चारण, तत्पश्चात ग्रंथानुसार, प्रसंगानुसार और समय के अनुसार कथा का सहयोग आस्वादन करेंगे। आइए बड़े भाव से हमारे साथ मिलकर भगवान का गुणानुवाद करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, जय जय गोपाल राधे, गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे, गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
नियम है। कई लोगों के मुखार से पवित्र होता है, कपड़ा धोने से पवित्र होता है, चाहे जिस ब्रांड का कपड़ा हो। मन भगवान का नाम लेने से पवित्र होता है, धन दान करने से पवित्र होता है। आपने सुना होगा एक दिन आचार्य जी सबसे पहले कौन सा मंत्र बोलते? ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभं यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर। आपको कभी भी देखा हो, इसके बोलने का मतलब क्या है? चाहे पवित्र हो आप अथवा अपवित्र हो, अपवित्रा पवित्रो वा, चाहे अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, सर्वावस्थांगतो विवा, किसी भी अवस्था में हो। यह स्मरेत् पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष माने जिसके नेत्र कमल जैसे, पुंडरीक होता है जल पीता है, स्मरण कर लेता है, केवल नाम का स्मरण कर लेता है। सबाह्याभ्यंतर शुचि, सा माने बाह्य माने बाहर, अभ्यंतर माने अंदर, शुचि माने पवित्र हो जाता है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो पवित्र हो जाता है। और जब तक तन मन पवित्र नहीं होगा तब तक हमारे हृदय विराजमान करने के लिए पहले कटोरा को धोना पड़ता है, दूध लेने के लिए बर्तन को शुद्ध करना होता है। ऐसे ही इस अमृत रूपी सुंदर पदार्थ को रखने के लिए, अमृत रूपी रस को रखने के लिए हमें हृदय रूपी पात्र को पहले भागवत महापुराण कथा के परम रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति, श्री नवकुंडीय सप्तचंडी महायज्ञ का दिव्य पावन सानिध्य कथागार में विराजमान सभी भागवत भक्तजन, दूरांचलों से आए हुए सभी प्रबुद्ध कथा रसिक श्रोताजन, समस्त मात्र शक्तियां इस संपूर्ण यज्ञ को बड़े उत्साह से और समर्पण से, इतना छोटा गांव और इतना बड़ा उत्साह है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। बड़े बड़े शहर वालों को भी सोचना पड़ता है कि खर्चा आजकल बहुत लगता है कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी बड़े उत्साह से पूरे गांव और क्षेत्र के लोग केवल धन ही खर्च नहीं किए हैं, उत्साह से सेवा में भी लगे हुए हैं। ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, सभी के खुशी के लिए, सबके आशीर्वाद के लिए आज ये विशाल नवकुंडीय सप्तचंडी महायज्ञ और ये दिव्य सात्संगिक श्रीमद् भागवत कथा राम कथा का आयोजन निश्चित रूप से इस गांव के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा, और आज ये गांव स्वयं प्रयागराज महाकुंभ त्रिवेणी संगम बना हुआ है, जो सभी प्रकार से सब लोग इसमें रस की डुबकी लगा रहे हैं। शरीर नहीं डूब रहा, आत्मा की डुबकी लगा रहे हैं।
शरीर की डुबकी तो शरीर के पाप को धोती है, लेकिन भागवत रूपी रस में किसकी डुबकी लगाते हैं? आत्मा की डुबकी लगती है और परमात्मा का दर्शन होता है। ये रस का स्वरूप है, रस का समुद्र है। इसलिए पियो भी, आचमन भी करो और नहा के जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते बार बार पियो। बोले क्यों? मुहुर्हो माने बार बार। बार बार क्यों पिए? बोले सच्चा पियक्कड़ वही होता है जो कभी पीने से छकता नहीं। पियक्कड़ उसको नहीं कहते हैं कि आज पिए कल छोड़ दे। पियक्कड़ तो उसी को कहा जाता है जो बार बार पिए फिर भी उसको पीने की ललक बनी रहे। ऐसे ही वास्तव में सच्चा पियक्कड़ तो वही है जिसको भगवान के नाम के रस का चस्का लग गया, भगवान की कथा का चस्का लग गया और उसके बिना रहा ना जाए, नशेड़ी बन जाओ, व्यसन हो जाए। तुलसीदास जी कहते कि आशा बसन व्यसन ही है नहीं, रघुपति चरित हो तह सुनी। वो सौभाग्यशाली होता है जिसको भगवान की कथा का व्यसन लग जाता है, नशा हो जाता है। नशा किसे कहते हैं? जैसे नशेड़ी को चिट्ठी नहीं भेजी जाती, गंजेड़ी को कभी चिट्ठी भेजी जाती? भैया हमारे यहाँ आज चिलम का भंडारा है, आ जाओ, दो दो फूंक मान लो, है? बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, धुआं सूंघ के खोज लेते हैं नशेड़ी लोग। शराब आपको नहीं पता चलेगा नए शहर में कहाँ ठेका होगा, लेकिन नशेड़ियों को पता चल जाता कि शराब का ठेका इस शहर में कहाँ है। वो खोज लेते हैं क्योंकि उनको उस चीज का नशा है, इसलिए खोज लेते हैं। ऐसे जिसको भगवान की कथा का नशा होता है वो खोज लेता है, कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, वो निरंतर खोजता रहता, पहुंचता रहता। कितना दूर है कोई मायने नहीं, चाहिए तो हमें रस चाहिए। ये व्यसन होता है। पियक्कड़ बन जाओ, और अगर तुम पियक्कड़ बन गए तो नशा क्या है? कैसे नशा चढ़ेगा? नशा ये चढ़ेगा कि तुम्हें देह का भान भूल जाएगा। नशा ये चढ़ेगा कि जो तुम्हारी देह स्मृति है, देह बुद्धि है, वो समाप्त हो जाएगी और भगवत बुद्धि उस नशे में तुम डूबे रहोगे, भक्ति रूपी नशे में आनंद। तो सभी भागवत के श्रोताजन इस संपूर्ण यज्ञ को संचालित कर रहे हैं बड़ी कुशलता से, बड़े ही अपने दैन्य भाव से, और पूरे यज्ञ को संभाल रहे हमारे परम सम्माननीय यज्ञ संचालक पंडित श्री महेंद्र कुमार शास्त्री जी, जो स्वयं भागवत के एक अच्छे प्रवक्ता हैं और विद्वान होकर के भी सरल है। विद्वान का मतलब होता है सरलता है, लेकिन ये सरलता तभी पता चलेगी जब सामने हो। तो विद्वान होकर बड़े सरल, सभी का सम्मान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो ऐसे यज्ञ के संचालक श्री शास्त्री जी के लिए भी बहुत बहुत उनकी उपस्थिति, बहुत बहुत आभार। और इस यज्ञ का जो नवकुंडीय सप्तचंडी महायज्ञ है, उस यज्ञ के संपूर्ण वैदिक विधान को विधि पूर्वक, देखो यज्ञ में विधि का बहुत बड़ा महत्व होता है। विधिहीन यज्ञ से सद्या कर्ता विनश्यति। खूब बड़े बड़े यज्ञ करो, लेकिन अगर यज्ञ में विधिहीनता हो गई ना तो विपरीत परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए विधि का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए विधि विधान जानने वाले पंडित जो वेदज्ञ होते हैं उनको आहुति किया जाता है। वेदक ज्ञान आहुति विप्राण, विप्रों को आहुति करते हैं, बुलाते हैं और फिर वो आकर के विधि विधान से यज्ञ कर्म को संपन्न करते हैं। वही आज संपूर्ण आचार्यों को साथ में लेकर के हमारे यज्ञाचार्य जी, परम सम्माननीय पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी, और जिनके सानिध्य बड़े संत श्रोमणी नित्य उपस्थित होते हैं, हमारे बड़े सरल महाराज जी श्री श्री 1008 श्री वीरेंद्र जी महाराज जी, जो राम जानकी मंदिर को संभालते हैं, और हमारे श्री 1008 श्री प्रेमदास जी महाराज जी, दिव्य पावन दोनों संतों का सानिध्य है। यज्ञ, भागवत कथा और राम कथा। भागवत कथा के प्रधान जजमान है परम सम्माननीय श्री उदयवीर सिंह जी, श्रीमती साधना देवी, श्री राजेश सिंह जी हमारे सामने बैठे। इसमें क्या, किसका नाम आपका ही है?
अच्छा, बेटे के नाम। चलो, तो हमारे श्री राजेश सिंह जी युगल दंपत्ति बैठ करके सुंदर भागवत के प्रधान जजमान के रूप में और यज्ञ के प्रधान जजमान के रूप में कुंवर श्री धर्मेंद्र सिंह जी एवं श्रीमती दीपिका सिंह जी, दोनों युगल दंपत्ति, और भी सभी नृत्य के यज्ञ यजमान बनते हैं। और राम कथा के यजमान के रूप में कुंवर श्री महेंद्र पाल सिंह जी एवं श्री चमेली देवी जी, दोनों युगल दंपत्ति राम कथा का श्रवण करते हैं। पृथक पृथक रूप से सभी लोग कथा का आस्वादन कर रहे हैं। भागवत कथा के पश्चात सभी लोग राम कथा का आस्वादन करते हैं, जो बड़े ही सुंदर रसमय कथा का प्रवचन करते हुए हमारे सम्माननीय पाताल पीठाधीश्वर श्री बालकदास जी महाराज, यह संपूर्ण यज्ञ का उपक्रम संपन्न होता है। इस यज्ञ की समूची कमेटी और कमेटी के सभी समर्पित कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, व्यासपीठ से सबका बहुत बहुत आभार। देखो, संतों से ही यज्ञ की पूर्णता होती है, ये निश्चित मानिए। किसी भी यज्ञ में जब संतों का आगमन होवे तो मान लो यज्ञ सफल है। संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। क्यों? क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य दे को कर तो उद्धार। सबको अपनी चिंता होती है, संतों को सबकी चिंता होती है। ऐसे संत श्रोमणी हमारे श्री परम सम्माननीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री शिवपाल दास जी महाराज जी जैनपुर मंदिर से पधारे हैं। बहुत बहुत सहृदय सभी संतों के लिए सादर प्रणाम है। और भी पूर्व में संतों का जो आगमन हुआ, मैं व्यासपीठ से सबको प्रणाम करता हूँ। सभी संतों को, सभी विप्रजन जो भी यज्ञ के हैं, जो भी आचार्यगण हैं, निश्चित रूप से एक बात बता दूं, संत जो होते हैं ना, चलते फिरते भगवान के स्वरूप होते हैं। भगवान कहते मोते अधिक संत जी जाने, मुझसे अधिक संतों को मानो। गंगा जी जब चली भगीरथ जी के साथ में, तो गंगा जी ने कहा भगीरथ जी सब डुबकी लगाएंगे, 56 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोग केवल एक महीने में डुबकी लगा लेंगे, उनका तो पाप धुल जाएगा, लेकिन हमारा पाप कैसे धुलेगा? ध्यान देना। गंगा जी से भगीरथ जी से गंगा जी ने कहा कि सबका तो पाप धुल जाएगा मृत्यु लोक में, हमारा पाप कैसे धुलेगा? 60 करोड़ लोग जब डुबकी लगाएंगे कुंभ में एक महीना में, तो ना जाने कितने कितने पाप धुले जाएंगे, पर हमारा पाप कैसे धुलेगा? भगीरथ जी ने कहा माँ गंगा, सभी लोग डुबकी लगाएंगे, बड़े बड़े पापी डुबकी लगाएंगे, उनका पाप धुल जाएगा, लेकिन जब आपके अंदर आकर के संत लोग डुबकी लगाएंगे तो आपका भी पाप धुल जाएगा। संतों की ये सामर्थ्य। ऐसे संत श्रोमणी जिस यज्ञ में उपस्थित हो, यज्ञ तो सफल ही है। उस यज्ञ की शोभा तो संतों से ही होती है। तो मैं सभी आगंतुक संतों को, जो उपस्थित हो रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब हमारे बड़े ही स्नेही राजपुर पीली कोठी से श्री वृंदावन धाम बना हुआ, वृंदावन तो आप लोग गए होंगे, वृंदावन में देखा होगा, लेकिन राजपुर में भी वृंदावन धाम है। किसने किसने दर्शन किया? यहाँ दर्शन किया किसी ने? अच्छा, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो राजपुर रस का प्रसार कर देती है, और किसी भी अवस्था में रहे वो भगवान को मिलाने की सामर्थ्य रखती। गोपिकाएं केवल गोबर ही तो उठाती, गैया चराती थी, गृहस्थी में रहती, लेकिन भगवान के लिए उनका निरंतर प्रेम बना रहा, निरंतर उनका कुछ भी करें भगवान के लिए उनका तड़फ बनी रहती थी। केवल भागवत में वह सामर्थ्य है।
जो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है भगवान की कृपा से। मैं सभी भागवत के श्रोताओं को बहुत बहुत व्यासपीठ से आभार। आइए अब प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बज गए हैं 2, पौने 2 और 2:30 बजे हमें मंच छोड़ना है। अब बताइए कितने बजे? 3 बजेंगे तो फिर उधर आरती होते 3:30 बज जाएंगे, फिर से विवाद का कारण बनेगा। इसलिए हमको 2:30 बजे मंच छोड़ना है। आरती होते 3 बजे तक कथा शुरू हो जाएगा। तो चलिए 40-45 मिनट में जो भी बनेगा कहेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कोई बात नहीं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, जो परब्रह्म परमात्मा है वही ब्रह्म भक्त की भावना से भावित होकर के सगुण साकार का रूप धारण करता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दता, उसी ब्रह्म को परमात्मा कहते हैं, उसी ब्रह्म को भगवान कहते हैं। जो निर्गुण निराकार के अद्वैतवादी सिद्धांत के पोषक हैं, ध्यान से समझिएगा साधक जन, जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, ब्रह्म को मानने वाले हैं, जैसे संन्यास धर्म में ब्रह्म अद्वैतवादी होते हैं, सिद्धांत होता है जो आपने शायद उसमें आपका प्रवेश ना हो या जानते होंगे, जो सत्संगी होंगे उनको अनुभव होगा। जो सन्यासी हैं वो अद्वैतवादी होते हैं, तो वो ब्रह्म के उपासक। अद्वैतवादी उसको तत्व को, जो परम तत्व है उसको ब्रह्म कहते हैं, और जो द्वैतवादी हैं उसको परमात्मा कहते हैं, और जो विशिष्टाद्वैतवादी हैं उसको भगवान कहते हैं। लेकिन तत्व एक है, वही तत्व चाहे पानी के रूप में भाप बन जाए, चाहे वही तत्व पानी के रूप में तरल बन जाए पदार्थ, और वही तत्व ठोस बर्फ के रूप में बन जाए, पर तत्व में अंतर नहीं है। बिजली है, बिजली वही है, लेकिन बिजली की कहां से आई? पानी से। बूंद बूंद में करंट है, लेकिन वो करंट ना तो दिखता है और ना करंट लगता है, माने उसमें कोई गुण भी नहीं है और आकार भी नहीं, वो है निर्गुण निराकार। पर बूंद बूंद में, जैसे दूध की बूंद बूंद में घी है, लेकिन उसका ना पता चलता है कि घी कितना है, पर है, व्याप्त है बूंद बूंद में, पर वो दिखेगा नहीं, उसको कहते हैं ब्रह्म। जो जड़ में चेतन में सब जगह व्याप्त है उसको कहते हैं ब्रह्म। लेकिन वही ब्रह्म जब गुणों में प्रतीत होने लगता है, सभी जगह ब्रह्म भगवान का स्वरूप, ये इंसान भी भगवान के तरह पूजे जाते हैं, इंसानों में भी भगवान के गुण दिखने लगते हैं, महापुरुषों में दिखने लगते हैं। तो गुण तो दिखता है पर उनका आकार नहीं दिखता है, आकार इसी मनुष्य में, पर गुण भगवान स्वरूप दिखने लगे, वो है सगुण निराकार, उसको कहते परमात्मा। और सगुण साकार वो है जो सामने आपके हैं, भगवान भी है और सामने, जैसे राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, बावन के रूप में, वो भगवान भी है, उनका रूप भी दिख रहा है। तो वही सगुण साकार रूप तभी धारण करते हैं जब कोई भक्त भावना से भावित होता है। वही परमात्मा, वही ब्रह्म सगुण साकार के रूप में भावत्तेषु जनत्तेषु देवत्रियक नरादिषु, वो भक्त के यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो जो ब्रह्म है, जिसको वेद नेति नेति कह के बखान करता है, वही नंद के यहाँ किलकारी मार रहा है, वही नंद के यहाँ किलकारी मार रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः सुचिरलंकृता। ध्यान दीजिए,
कि यहाँ आत्मज हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। आत्मज किसको कहते हैं? जो बेटा अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न होता उसको कहते हैं आत्मज। 4 तरह की संतान का शास्त्रों में वर्णन किया गया, ध्यान दीजिए। क्षेत्रज, भावज, नादज और आत्मज। क्षेत्र किसी का वंश वृद्धि के लिए धर्म पूर्वक हम उस क्षेत्र का उपयोग करके वंश की वृद्धि करते, जैसे पांडु हुए हैं, धृतराष्ट्र हुए हैं, विदुर हुए हैं। ये विवाहिता नहीं, ये केवल क्षेत्र। सैरोगेसी पद्धति अंग्रेजी में कहते, किसी की किराए की कौक लेकर के उस संतान वंश की वृद्धि, उसको कहते क्षेत्रज। किसी के संतान नहीं है, वंश वृद्धि करना चाहता है तो किसी की भी संतान को गोदी ले लेता है, उसको कहते भावज। गुरु कान में मंत्र देते हैं, वो भी सतपुत्र समाज शिष्या। शिष्य और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता है, शिष्य पूर्ण अधिकारी होता है। आधार कार्ड में भी जैसे पुत्र का अधिकार होता है, वैसे शिष्य का भी सामान्य अधिकार होता है। शिष्य को कहते हैं नादज संबंध, नाद के द्वारा उसको नादज कहा जाता है। यहाँ भी कई लोग दीक्षा लिए हैं, यहाँ भी, तो वो नादज संबंध कहलाता है। और जो अपनी विवाहिता पत्नी से बेटा होता है उसको कहते हैं आत्मज, बेटी को कहते हैं आत्मजा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद को परम आह्लाद हुआ, क्यों ना हो। एक तो बुढ़ापे में लाला हुआ है, जवानी में हो तो खुशी होती है, बुढ़ापे में हो जाए और वो भी भगवान बेटा के रूप में आ जाए है? सोने पे सुहागा नहीं, कहावत है ना, सोने में सुहागा। एक तो बुढ़ापे में बेटा और वो भी भगवान बेटा के रूप में आ जाए। नंद बाबा परम आनंद में। नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलवाया। आहो ये विप्राण वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को बुलवाया। ये हमारे शास्त्रों की परंपरा है। कुछ भी कार्य करना हो तो पहले हम विद्वानों से, गुरुजनों से पूछ लेते, महाराज जी हम ऐसा करना चाहते हैं, क्या ठीक रहेगा? अगर पूछ लेते हैं तो हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। ऐसा करना भी चाहिए। अगर नहीं है आपके गुरुजन तो बड़े लोगों से पूछ लो, श्रेष्ठ जनों से पूछ लो। अगर हम पूछ के काम करते हैं, यहाँ तक कि बड़ा सुंदर तरीका है, कभी पूछने में, अपने से बड़ों से पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। बहुएं भी अगर सास से पूछ के दाल में नमक डालेंगी और ज्यादा भी हो जाएगा तो फिर सास की गलती कहलाएगी, बहू की नहीं कहलाएगी। पूछ बस ले वे, कितना सरल तरीका। और ना पूछेगी तो सब अपनी खोपड़ी पे ठेका ले लिया। इसलिए आज की जनरेशन परेशान क्यों होती है? एक बच्चा फिर भी परेशान, थोड़ी सी गृहस्थी फिर भी परेशान। कारण ये है कि अब पूरा भार अपनी खोपड़ी पे लिया। माँ बाप से थोड़ी भी पूछना नहीं है, समझना नहीं है, कुछ सोचना नहीं। गृहस्थी, अरे वो भी तो अनुभवी है, सैकड़ों साल का, 50 साल का उनके जीवन का अनुभव है। थोड़ा पूछ लोगे तो क्या बुराई हो जाएगी? लेकिन अपनी खोपड़ी पे भार लिए है। तो एक लड़का है, पति पत्नी कमा रहा है, फिर भी परेशान। महाराज जी बड़े परेशान है। इसलिए पूछ के करेंगे, बड़ों से पूछ करके करेंगे तो आपके जीवन में बड़ा आनंद रहेगा, भार मुक्त रहोगा, टेंशन मुक्त रहोगा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाया। आहो ये विप्राण। रोज ग्रामवासी सभी विद्वान जनों को, जो भी यज्ञ के आचार्यगण हैं, जो भी हमारे श्री महाराज जी बालक दास जी के साथ आए हुए, जो हमारे साथ आए हुए, सभी ब्राह्मण जन बढ़िया भंडारा पाते हैं, भोजन करते हैं, तो सभी ब्राह्मणों को खिलाते। लेकिन देखा होगा आपने, कभी भी ब्राह्मण आपके घर में जाएंगे तो पहले मंत्र उच्चारण करते हैं, देखा होगा दरवाजे से। यहाँ भी वही वर्णन आया, मैं केवल प्रसंग सुना रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं। बाचत्वा स्वस्तैनम
जैसे ही ब्राह्मण नंद बाबा के यहाँ उपस्थित हुए तो स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे। पहुंचते ही ब्राह्मण लोग इन मंत्रों का उच्चारण करते, कभी भी देखा होगा आपने, घर में पहुंचेंगे तो, कोई पूजा करेंगे तो, कोई महापुरुष आएगा तो, या कोई यज्ञ का कार्य शुरू होगा तो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पूजा होगी तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ते हैं? इन मंत्रों को कहते हैं मंगल पाठ। स्वस्ति वाचन, शांति पाठ एक ही नाम है। शांति पाठ भी कहते, मंगल पाठ भी कहते और स्वस्ति वाचन भी कहते। स्वस्ति वाचन मंगल पाठ माने जहां इन मंत्रों का उच्चारण होगा उस घर का मंगल होगा, उस यजमान का मंगल होगा, उस परिवार का मंगल होगा। बड़े ध्यान से समझिए। और जहां मंगल होगा वहां मंगल अपने आप नष्ट हो जाएगा। एक ही क्रिया, मंगल होगा तो अमंगल अपने आप चला। भाई सूर्य प्रकाश होगा तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा, भगाना नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं शांति पाठ। जहां इन मंत्रों का उच्चारण होता है उस जगह की अशांति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण किसी के घर एक रोटी भी खाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम इनका अन्न खा रहे हैं, ये हमें दक्षिणा दे रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम हम इनके घर का अमंगल तो नष्ट कर दें। करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनका हमने अन्न खाया है, आपसे प्रार्थना है कि इनके घर का मंगल हो, इनके घर में निरंतर शांति बनी रहे। ये उनका उदार भाव है। उनके पास शक्ति क्या है? विद्या की ही तो शक्ति है, मंत्रों की ही तो शक्ति है, और मंत्रों तप की शक्ति के द्वारा आपके घर का मंगल करते हैं। इसलिए जब ब्राह्मण और संत गुरुजन उपस्थित होते तभी कहते बड़ा आनंद आता। आनंद क्या? अमंगल नष्ट हो गया, शांति नष्ट हो गई। इसलिए बाचित्वा स्वस्तेनम, स्वस्ति वाचन विधिवत पढ़ा सकेगा। और विधिवत पढ़ के कहिए महाराज क्या करें? ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा किस लिए आहूत किया, किस लिए बुलाया? नंद बाबा ने कहा महाराज आप सबन के चरणों के आशीर्वाद से असंभव संभव हो गया। क्या हुआ? मुझे बेटा हो गया। नंदराय बुढ़ापे में बेटा हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद। पितरों के पूजन से वंश की वृद्धि होती। पितृदैवार्चनम यथा, ब्राह्मणों ने कहा कि पितृदैवार्चनम यथा, पितृ देवताओं का अर्चन करो, पितृ देवताओं की पूजा करो। ध्यान देना, एक बात निवेदन कर दो, बिल्कुल संकेत में। या ब्राह्मणों ने नंद बाबा से कहा ये बात, पितृ देवताओं का पूजन। ज्योतिष का भी नियम है, किसी के घर में अगर वंश की वृद्धि नहीं हो रही है या वंश में कोई कुसंग है, परिवार में बच्चों में, ये पितृदोष के कारण। पितृदोष बहुत बड़ा दोष होता है, उसका वंश पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें पितृ पूजन सदा करते रहना, हमेशा करते रहना। पितर पक्ष में तो होता ही है, लेकिन जब बच्चों का जन्मदिन हो या विवाह हो या जनेऊ हो या आपके घर में कोई भी शुभ काम हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलवा करके नांदीमुख श्राद्ध पितृ पूजन करवा लेना चाहिए। उससे आपके वंश में वृद्धि होगी और पितृ दोष का निवारण होगा। एक बात बता दूं आप सबको, व्यासपीठ से, देव पूजन से अधिक आवश्यक होता है पितृ पूजन। देव पूजन से भी अधिक आवश्यक होता है पितृ पूजन। बड़े ध्यान से सुनो। देव पूजन क्या है? जैसे हम देवताओं का पूजन करते हैं, नवरात्रि में करते हैं, गणेश पूजन में करते हैं, या कभी भी कोई भी कार्य करते हैं देवताओं का, यज्ञ आदि, ये सब कार्य देव पूजन कहलाते हैं। तो हम देव पूजन करते हैं, देवव्रत रहते हैं, अनेक कार्य करते हैं। कभी तो कुछ कर्तव्य होगा शास्त्र में। उनका भी कर्तव्य होता है कि जिन माँ बाप ने तुमको गर्भ से लेकर के युवावस्था पर्यंत तक तुम्हारी गृहस्थी बसाने में, तुम्हारे शरीर को हष्ट-पुष्ट करने में, तुमको दिशा देने में, तुमको संपत्ति देने में पूरी जीवन लगा दिया, जान लगा दिया। कोई माँ एक लोटा भी जल चढ़ाई तो माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, हे भोले बाबा हमारे बच्चे सुखी रहे, हमारे बच्चे आगे बढ़े।
पिता ने 1 रुपए भी कमाया तो तुम्हारे लिए सोचा, तो उस पुत्र का भी कर्तव्य बनता है कि अपने जैसे ही वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे और उसका गृहस्थ जीवन व्यवस्थित हो, फिर अपने माता पिता के कल्याण के लिए वो सत्कर्म करते हुए कोई न कोई वो प्रयत्न करे, प्रयास करे और कल्याण करे। तुम नाम नरकात् त्रायते वही पुत्र। मानव जीवन कल्याण के लिए मिला है, मानव जीवन भोग के लिए नहीं मिला। भोग तो केवल कालक्षेप है, ये जीव रह नहीं सकता है बिना संसार और परिवार के, इसलिए उसको आवश्यक है। पर ये मानव जीवन कल्याण के लिए मिला है, तो कल्याण के लिए ही ये पुत्र होता है। पुत्र हमेशा माँ बाप का कल्याण करता है। भागवत सुनवा करके, वो है पिंडदान आदि करके, गया श्राद्ध आदि करके, अनेक तीर्थों में श्राद्ध आदि कर्म करके, सत्कर्म करके और अपने माँ बाप का कल्याण करते हैं, इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। पुत्र शब्द का अभिप्राय होता है नाम नरकात् त्रायते वही पुत्र। नंद बाबा ने विधिवत पूजन किया, जितने गोप ग्वाल हैं सभी लोग आ गए, उत्सव मनाने लगे। गोप ग्वाल तो बढ़िया उत्सव मना रहे हैं, विद्या से जो जीवन उपार्जन करते थे, कलाकार आ गए, बधाई उत्सव मनाने लगे। लेकिन माताएं, गोपिकाएं सब धच के चल रही। बस एक झांकी दिखा दो, कहना ही क्या है। गोपिकाएं साधारण नहीं है, बड़े बड़े संत ही गोपी बन के, और कोई नहीं, चित्रकूट के संत ही गोपी बन के आए। चित्रकूट के संत जब राम जी को देखे तो राम जी को देख करके मोहित हो गए। राम जी को नहीं, राम जी के रस को देख के, राम जी के प्रेम को देख के। जो राम जी ने चित्रकूट में प्रेम की लीला करी, जिस प्रेम को देख करके पत्थर भी पिघल गए। आप चित्रकूट में दर्शन करने जाएंगे, जो गए हो, अच्छा बताइए कौन कौन परिक्रमा लगाया, कामतानाथ जी का दर्शन किया? सबने किया है। कामतानाथ जी की परिक्रमा क्यों लगाते हैं? वहां पर राम जी ने 99 महाराज किए हैं उसी भूमि पर। हनुमान नाटक में वर्णन आया, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए किशोरी जी के साथ में ही मर्यादा की लीला की। रास माने जो रस से भरी लीला है उसको कहते रास महारास। या रास महारास किसको कहा जाता है? जिस रस में प्रिया प्रीतम के मिलन में विकार ना हो, जिस रस में स्वार्थ ना हो, जिस मिलन में किसी प्रकार का इंद्रिय सुख ना हो, जिस रस में मिलन में केवल और केवल तत्सुख का भाव हो, निर्विकार हृदय हो, उसको कहते महारास, निर्मल, निष्कपट और निस्वार्थ। ये जीव बिना प्रेम के नहीं रह सकता है। ये जीवात्मा प्रेम का ही स्वरूप है, प्रेम का ही स्वरूप है, इसलिए बिना प्रेम के नहीं रह सकता। तो प्रेम की खोज करता रहता है। लेकिन जब प्रेम में छल दिखता है, प्रेम में दुर्गंध दिखती है, प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ दिखता है, तो उसको ठेस लगता है। फिर वो प्रेम की खोज करता है, यहां से प्रेम मिलेगा, वहां से मिलेगा। जब कहीं नहीं मिलता है तो भगवान से याचना करता है, यही ये प्रेम के पुजारी है, यही मुझे प्रेम देंगे, आनंद देंगे, यही रस देंगे, यही रसो वैसा। राम जी किशोरी जी के साथ में नित्य महारास, महारास माने निर्मल, निर्विकार। जो किशोरी जी चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू है और जनक जी की बेटी हैं, वो चित्रकूट के जंगल में कैसी रही होंगी? स्त्री को तो श्रृंगार भी चाहिए होता है, स्त्री को तो सहेलियां भी चाहिए होती हैं, स्त्री को तो और भी अन्य सुविधाएं गृहिणी है। गृहिणी में घर में जितनी सामग्री गृहिणी को चाहिए हो। पुरुष तो जंगल में बिता भी सकता है अकेले, उसकी आवश्यकता नहीं, खाने मिल जाए पड़ा रहे, पर स्त्री के लिए तो कई चीजों की आवश्यकता होती है। पर सुखपूर्वक वाल्मीकि जी ने लिखा है कि चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। इंदिरा का आनंद मंदिर है चित्रकूट। इंदिरा माने किशोरी जी। किशोरी जी को सबसे ज्यादा सुख चित्रकूट में मिला, तो कहते क्या जनकपुर में नहीं मिला? जहां भई पजी है, जहां सुख मिला वहां सुख नहीं मिला? क्या अयोध्या में नहीं मिला? बोले जो वास्तविक सुख है वो चित्रकूट में ही मिला। वास्तविक सुख क्या है? बोले वास्तविक सुख है प्रेम।
सुख किसी अन्य सुविधा से नहीं होता है। सुख मिलता है जब हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। कोई इंद्रिय सुख नहीं बचता है, इंद्रिय किसी कामना नहीं बचती है, तब फिर सुख की शुरुआत होती है, तब फिर आनंद की शुरुआत होती है। और किशोरी जी के साथ राम जी रह करके एक झलक दिखा दे बस केवल, नहीं तो हम ज्यादा गहराई में प्रवेश करेंगे तो वो बात फिर ऊपर से। इसलिए बस मैं निवेदन कर दूं कि राम जी किशोरी जी को सुख देने के लिए इतनी प्रेम की रस की लीलाएं किए हैं चित्रकूट में। बाकी राम भरत प्रेम तो आपने सुना ही है, राम कथा में भी सुनेंगे, भरत जी का राम जी का प्रेम क्या हुआ वो तो सब सुनेंगे प्रसंग। लेकिन चित्रकूट में राम जी ने किशोरी जी के साथ कितनी रस की लीला की है। अपने हाथ से झुमका बनाते फूलों का, अपने हाथ से नथुनी बनाते, अपने हाथ से कुंडल बनाते, अपने हाथ से करधन बनाते। अब हमारी वैदेही को आभूषण तो मिलेगा नहीं, तो हाथ से श्रृंगार करते। फिर कभी कथा कहते, कभी प्रसंग कहते। संत लोग दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते हुए संतों ने कहा, प्रभु हमको भी एक रस की लीला दिखा दीजिए। हम लोग तो आपकी रस की लीला के लिए बैठे हैं। जब से भभूति रामायण माला लिए हुए संतों ने प्रार्थना करी तो संतों राम जी ने कहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, मर्यादा को उल्लंघन करूंगा तो ये समाज सह नहीं पाएगी, समाज उसका दुष्प्रचार करेगी, उसको गलत समझेगी। क्योंकि लोग तो चर्म चक्षुओं से ही दृश्य को देखते हैं, हृदय की भावनाओं को तो समझ नहीं सकते, इसलिए मर्यादा का उल्लंघन होगा। संतों ने प्रार्थना किया करी कि नहीं प्रभु आप कृपा करें, हमको रस की लीला दे, यहाँ कोई नहीं है, केवल हम बस दर्शक हैं। संतों के कहने पर फटिक शिला पर जाकर के राम जी ने मंदाकिनी जी के तट पर एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बना, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। फटिक शिला पर बैठ करके किशोरी जी को बढ़िया अपनी गोदी में सिर रखे और हाथ से श्रृंगार कर रहे हैं। बड़े ध्यान से समझिए, यहाँ पर किसी प्रकार का विकार नहीं, विकार होता मन में, इंद्रिय में विकार नहीं होता। और मन जब निर्विकार हो तो कोई भी दोष विकार मन में नहीं आता। जब बेटा निर्विकार होता और माँ से हृदय लगता है, उसको पूर्ण रूप से आनंद ही आनंद का अनुभव होता। तो परमात्मा भी निर्विकार है और दर्शक भी निर्विकार है। बड़े बड़े संत बैठे हुए, और जब निर्विकार करने वाला और निर्विकार देखने वाला, तो फिर वहां विकार रहेगा। तो सभी लोग रस ही रस है, जहां विकार समाप्त हो गया तो रस ही रस है। तो रस की लीला का दर्शन करते हुए समस्त संत, उस समय देवता भी दर्शन कर रहे थे कि रस की लीला का दर्शन करें। एक बड़े बाप का बेटा था जयंत, वो नहीं समझ पाया, उसने कहा अरे भगवान है कोई, ये तो साधारण लीला कर रहे हैं, ये स्त्री को श्रृंगार कर रही है, कोई लीला है, ये कोई कथा है, ये कौन सी बात हो गई। तो उसने आकर के सोचा ये तो साधारण बात है, चोंच मार दिया, सीता चरण चौच हरवा। और जैसे ही महाराज चौच मार करके भागा, सोई राम जी तो देखा, अरे वाह ये मुझे साधारण समझ रहा है। इसने अपनी बुद्धि से तौल लिया, वहीं पर सीख उठाई और छोड़ दिया, तो सीख ब्रह्मास्त्र बन गया। पिताजी बचाओ, पिताजी ने कहा तूने हाई कमाने का अपराध कर दिया, मेरे बस की बात नहीं। इंद्र ने कह दिया था ब्रह्मा जी तुम बता, ब्रह्मा जी ने कहा हमारे बस की बात नहीं, वहां हम हाथ नहीं लगा सकते। शंकर जी ने कहा मैं भी नहीं कर सकता हूं। नारद जी आ गए, तू कहां भटक रहा है, किसी की बस की बात नहीं। ऐसा कर, जिन्होंने तुझे पावर दिखाया है ना, वो सरल तो है पर पावरफुल है, तूने देख लिया, लेकिन वो दयालु भी है। तूने घमंड किया इसलिए उन्होंने पावर दिखाया, अगर तू सरल में चला जाएगा तो दयालु भी है, तू जो कहेगा सो कर देंगे वो। उनकी दया को तूने नहीं समझ पाया, तू चला तो जाए एक बार शरण में। और जैसे कहा तो आ गया महाराज, संकोच कर रहा था कैसे शरण में जाऊं, और जैसे शरण में गया सोई ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं, तेरी दृष्टि खराब हो गई थी, दृष्टि पवित्र रखना चाहिए तभी जीवन में आनंद। तो एक आंख फोड़ दिया। अब संतों ने कहा कि लीला को फिर से शुरू करिए। महाराज कितना आनंद आ रहा था, बीच में लीला खंडित हो गई। राम जी ने कहा देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया था, मैंने कहा था कि मैं प्रकट लीला नहीं करूंगा रस की, इसलिए आप लोग नहीं माने तो आप लोगों के लिए कर दिया, खंडित हो गई लीला। बोले फिर से दिखा दीजिए। राम जी ने कहा अब मैं नहीं कर सकता हूँ। अब संतों ने कहा तो क्या हम लीला नहीं दर्शन करेंगे, हम लोगों की इच्छा है कि लीला को देखें। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों की इच्छा है
तो अब मैं लीला करूंगा, पर अब नहीं करूंगा। आगे चल के मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा और सुंदर महाराज करूंगा। और संतो तुम लोग भी स्त्री बन के आ जाना, गोपी बन के, और तुम मेरे साथ महाराज करना। फिर देखना नहीं, साथ में लीला करना ना, आनंद आएगा। क्या रस मिलता है ये हम कृष्ण की लीला में बताएं। वही चित्रकूट के संत ही गोपी बन करके दिव्य महाराज में प्रवेश और दिव्य कृष्ण की लीला। ये साधारण नहीं, किसी साधारण में कहां सामर्थ्य इतनी पवित्र लीला में पात्र बन सके, उस पवित्र प्रेम को प्राप्त कर सके। बड़ी बड़ी गोपिकाएं जो भगवत प्राप्त संत हैं, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, वो रस की लीला का पान करने के लिए गोपी बन के उपस्थित हुए। अब प्रभु का प्रथम दर्शन करने के लिए चल रहे ये दर्शन। और सुखदेव जी महाराज भी कहते, परीक्षित ये साधारण गोपियां नहीं जा रही हैं, भगवान की लालसाएं, भगवान का प्रेम, मिलन की इच्छाएं ही सब धच के जा रहे हैं। गोप्याः सुमृष्ट, और बड़े बड़े संत उनके चरणों में आके नतमस्तक होते थे। ये रस की लीला, आप लोग रस का ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं। रस तभी आएगा जब हम पूर्ण रूप से समर्पण ठाकुर जी के चरणों में करें। गोपिकाओं ने किया। गोपिकाएं गई और जाकर के यशोदा के महल में पहुंची। यशोदा रानी, कहाँ है तेरा लाला, जरा मोहरा तो दिखा दे। यशोदा जी ने कहा, चली जाओ देखो। कहाँ है? ये लेटा है काला कलूटा। जैसे गोपिकाओं ने देखा, गोपिकाएं कहती हैं, यशोदा रानी, कौन सी तपस्या करी तुमने, आज तेरे लाला को देख करके हम निहाल हो गई। यशोदा जी, हमने जिंदगी में जो भी जप किया हो, जो भी तप किया हो, प्रथम दर्शन में गोपिकाओं ने अपना सारा समर्पण कर दिया। हमने जो भी पूजा, माताएं बहुत पूजा करती हैं, माताएं बहुत व्रत भी रहती हैं, उनको शौक होता है, ना भी रहे तो पूछे महाराज जी कोई उपवास बताओ। हम तो कहते हैं ज्यादा मौन रहना सीख लो, सबसे बड़ा उपवास। भोजन ना छोड़ो। अगर सबसे बड़ा उपवास मानना, वैसे मानेंगे बड़ी कठिन बात है, लेकिन आपको रहना है उपवास तो मान लो कि सोमवार रहना है तो सोमवार के दिन बिल्कुल बोलना बंद कर दो, और उस दिन भगवान का नाम लो। तुम्हें अन्न खाने से ज्यादा फायदा मिलेगा भगवान का नाम लेने में। तो उपवास ज्यादा रहते हैं, या और भी कोई माताओं में भक्ति ज्यादा होती है। लेकिन शास्त्र में कहा गया है, बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आज विशेष सिद्धांत पर बात करूंगा, क्योंकि प्रसंग में विशेष उलझूंगा तो फिर समय। इसलिए माताएं सबसे ज्यादा भक्ति करती हैं, पर शास्त्र में कहा गया है, और मैं पुष्टिकृत बात कह रहा हूं, शास्त्र की बात, और परम संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज, फलुक पीठाधीश, उनके भी मुखारबिंद से बात कि माताएं भक्ति बहुत करती हैं, पर 3 लोगों को भगवान की प्राप्ति में थोड़ा कठिनता होती है। 3 लोगों को भगवान की प्राप्ति कठिनता से प्राप्त होती है। किसको? दुर्लभ बताई गई, सुलभ तो है लेकिन थोड़ा कठिनता। किसको? भगवान की प्राप्ति पहले तो बताई गई है राजा को। राजा को क्यों बताई गई भगवान की प्राप्ति कठिन है? क्योंकि राजा को अहंकार होता है, सम्मान पाने की इच्छा होती है, भोग में इच्छा होती है। उस राजा पने के अहंकार के कारण उसको भगवत प्राप्ति कठिन बताई गई। लेकिन वह राजा अगर निष्काम हो गया, भक्त हो गया, तो फिर अम्बरीश जैसा महाभक्त होता है, फिर साधारण नहीं होता है। अम्बरीश जैसा महाभक्त, दशरथ जी जैसा महापुरुष। दूसरी भक्ति बताई गई है कि भगवान मिलना कठिन है, भक्ति मिलना कठिन होता है। किसको? माताओं को। माताओं के लिए दूसरी बताई। कहेंगे ये तो बड़ी कठिन बात महाराज जी आपने कह दी, सबसे ज्यादा भक्ति तो माताओं में ही दिखती है। लेकिन शास्त्र ने कहा है, क्यों कहा है इसको समझें, और माताएं इस पर अपना चिंतन भी करना चाहिए। माताओं को भक्ति और भगवान का मिलना कठिन इसलिए बताया गया है क्योंकि माताओं की जो भक्ति होती है, कुछ भी करे माता, बहुत कुछ करती हैं,
पर माताओं की भक्ति कामना युक्त होती है। कुछ भी कार्य करेंगी कामना में, उसमें कामना होने के कारण वो भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाए। अगर उनकी भक्ति निष्काम हो गई तो वो माताएं फिर साधारण नहीं होंगी, वो मीरा जैसी महाभक्त होंगी, मीरा की जैसी उनकी ख्याति होगी और माताओं को पर भगवान स्वयं उनके सामने नाचने लगे, उनके सामने नृत्य करते हैं निष्काम भाव। और तीसरी बताई गई है ब्राह्मण को, तीसरी बताई गई है ब्राह्मण को भगवान मिलना थोड़ा कठिन होगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण पने का अहंकार होता है। अगर वो शून्य हो जाए अहंकार भाव से और उसके अंदर भगवत भाव उत्पन्न हो जाए हर जीव के प्रति, तो वो ब्राह्मण फिर साधारण नहीं होगा, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे होंगे महापुरुष, जिनके द्वारा अनेक अनेक जीवात्माओं का कल्याण होगा। अनेक अनेक महापुरुष एक से। इसलिए गोपिकाओं ने अपने जीवन में जो भी तप किया, कहते मैया यशोदा तेरे लाला के दर्शन करते प्रथम दर्शन में हमने जो भी पुण्य किया हो, जो भी जप किया, जो भी तप किया हो, सारा जब तक तेरे लाला को समर्पित है, तेरा लाला चिरंजीव हो, आज हम सारा पुण्य समर्पित कर। गोपिकाओं ने भगवान के चरणों में पुण्य समर्पित कर, इसी को शरणागति थी। एक लोहे का क्या छल्ला होता, लोहे की सांकर होती और एक सोने की सांकर होती, लेकिन काम दोनों का बांधने का होता। ऐसे ही पुण्य कर्म हो वो भी बंधनकारी होता है और पाप कर्म भी है वो भी बंधनकारी है। पाप का परिणाम दुख होता है और पुण्य का परिणाम सुख होता है। बस इतना है कि एक सोने की बेड़ी एक लोहे की बेड़ी है, पर है तो दोनों बेड़ी, दोनों का काम बांधने का ही है। इसलिए चाहे स्वर्गीय सुख हो वो भी भोग है, चाहे नरकीय सुख वो भी भोग है, चाहे झोपड़ी में रहे सो भी आपको भोग में जीवन है, चाहे 5 स्टार में रहे सो भी भोग में जीवन है। स्वर्ग के अनुसार पुण्य का भोग है और नरक में पाप का भोग है, पर है तो दोनों भोग ही। लेकिन जब दोनों कर्म समाप्त कर दें तभी फिर भोग समाप्त होता है, बंधन समाप्त होता है और पुण्यपि जन्मम पुण्यम मरणम पुण्यम जन्मी जठरे शयनम समाप्त होकर के जीव बंधन से मुक्त होकर के फिर अपना कल्याण करता है। और ये तभी होता है जब हम सारा कर्म, सारा सत्कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अपने जीवन में जो भी हुआ है सब भगवान को सौंप दो, यहां तक कि अपनी बुद्धि भी भगवान के चरणों में समर्पित करो। गोपिकाओं ने किया। गोपिकाओं ने कहा यशोदा रानी आज हम तेरे लाला को आशीर्वाद देती हैं। ता आशीषः प्रयुञ्जाना चिरं पाहीति बालिके। हम तेरे लाला को आशीर्वाद देती है, तेरे लाला चिरंजीव हो। आंगन में बढ़िया सुंदर बर्तन भाड़े रखे, दूर रख देना और बढ़िया उत्सव मना लो। गोपिकाएं गई और नंदोत्सव मनाने के लिए बस इसी झांकी को सुन ले। इसी झांकी के बाद हम वाणी को विराम देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोपिकाएं जैसे ही चली हैं और चल करके समस्त गोपिकाएं आंगन में पहुंची उत्सव मनाने के लिए। नंदोत्सव उत्सव तो उत्साह से होता है, जितना उत्साह होगा उतना बड़ा उत्सव होगा। कल थोड़ा उत्साह हो गया तो टाइम थोड़ा ज्यादा, टाइम तो 3:30 बजा, लेकिन अब थोड़ा उत्साह में नाचने गाने लगे थोड़ा सा हो। तो उत्सव तो देखो, उत्सव तो उत्साह से, तो जहां उत्साह होगा वहां टाइम का पता थोड़ी चलता है। उत्साह हमें कैसे पता चल सकता? इसलिए उत्सव भगवान का है। जितनी गोपिकाएं हैं सब आंगन में बर्तन भाड़े उठा के बैलगाड़ी पे लाती और जाकर के आंगन में उठाई ढोलक। यहाँ लिखा है अवाद्यंता विचित्राणी, विचित्र बाजे बजाने लगे और वादित्राणी महोत्सवे, सुंदर महोत्सव मनाने लगी समस्त गोपिकाएं। और हरिद्राग चूर्ण तैलाद भी दधि क्षीर घृताम विभू, हल्दी का चूर्ण बना करके पिसी हुई हल्दी और तेल मिला के और फेंट के बढ़िया मस्के और एक दूसरे के गाल पर लगाने लगी। एक गोपी गई दही की मटकी उठाई और उसने हर हर गंगे उड़ेल दिया।
तो दूसरी गोपी गई, उसने सोचा मैं क्या करूं, सो तो पाक तो सोजा ही था। वो गई माखन की मटकी उठाई, काली काली पुरानी पुरानी अजिया सास के समय की, और बढ़िया लाई मटकी और उसने डाला हाथ, बढ़िया उछालने लगी। सोच रही थी कोई बढ़िया सा गोरा चेहरा दिखे, टिक के उसी को मारूं। तब तक एक 80 साल की डोकरी डंडा टोकते हुए चली आ रही थी। उसने सुना कि दंड का यशोदा के लाला हुआ, मैं भी मोहरा देखा। और जैसे डंडा उठाई, टक 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 चली आई, देखी यहाँ तो यहाँ नाच गान चल रहा है। जैसी दरवाजा में प्रवेश करी, आवाज लगाई, कहाँ है नंद का लाला। जैसे ही कहा कहाँ है नंद का लाला, तो दांत तो थे नहीं, पूरी वेदांती थी। सो मुख खुल गया एक एकड़ में। उस गोपी ने सोचा बढ़िया प्लेन प्लाट है, इसी में सीधे निशाना साधा जाए। और जैसे ही गोपी ने हाथ से उछाल करके उस डोकरी ने कहा कहाँ है नंद का लाला, मुख खुल गया लंबा चौड़ा। उस गोपी ने उछालते उछालते मारा, सीधे टिक के निशाना डोकरी के मुंह में सट्टे से भीतर चला गया। मुंह से चबाते हुए बढ़िया आनंद लेते हुए कहती है यशोदा के लाला का दर्शन बाद में होगा, प्रसाद पहले ही मिल गया दरवाजे। आनंद में निमग्न सभी गोपांगनाएं सुंदर उत्सव मना रही हैं। आइए हम लोग भी एक बधाई उत्सव और इसी बधाई के बाद वाणी को विराम, प्रांगिका मंच संचालन और कथा सभी लोग शुरू करें। बोली नंद के लाला का बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया। चाहिए अपने प्यार से नंद के लाला की बधाई। इसी बधाई के साथ भागवत कथा का विराम। आइए बड़े प्यार से। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। कौना लुटावे अन धन सोनो, कौना धन सोनो, कौना लुटावे धन सोनो, कौना लुटावे छाप थैया बधैया, कौना लुटावे छाप थैया। आजे आजे नंद द्वारे बधैया बाजे, आजे नंद द्वारे बधैया बाजे, आजे नंद द्वारे बधैया बाजे, बाबा की आंगनैया, बाबा की आंगनैया। चलो सखी नयन सफल कर आवे, चलो सखी नयन सफल कर आवे। आप प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया, कन्हैया प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया, आप प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया, बधैया प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया, बधैया बाजे।
करके बड़े प्यार से कन्हैया के जन्मोत्सव में अपनी जन्म के शब्द में बड़े प्यार से सभी लोग गाएंगे। हम सभी लोग कन्हैया के जन्मोत्सव में हैं। नंद के आनंद भयो ये डोली रंगा पाल की, ये डोली रंगा पाल की, ये नंद के आनंद भयो ये डोली रंगा पाल की, ये नंद के आनंद भयो ये डोली रंगा पाल की, और जोड़न दो लड्डू मेरा नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, डोली रंगा पाल की जाना जाओ है, ओ लाला जाओ राम में लाला जाओ लाला जाओ राम में लाला जाओ तीरथ में हमारी जय जयकार, लाला जाओ लाला जाओ की ऊट नंद घर आवे, के यूथ नंद कन्या ब्रह्मानंद समान आज सुख, ब्रह्मानंद समान आज सुख सब में आयो है। नीरज में नीरज में नीरज में होली है, नंद घर लाला आयो है। नीरज में नंद घर में होली है, नंद के आनंद भयो डोली रंगा पाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो डोली रंगा पाल की, डोली रंगा पाल प्यार